आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने भू धातु के 6 रूपों का भवति, भवता, भवंति, भवसी, भवथः, भवथ, भवथ तक का पारायण कर लिया। अब हम भवामी, जो उत्तम पुरुष एक वचन का है, उसकी रूप सिद्धि करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें कौन सी धातु है, भू धातु। तो भू धातु और कौन सा लकार है, लट लकार। तो लट लकार है भू धातु से वर्तमान काल में कर्ता अर्थ में वर्तमाने लट सूत्र से लट प्रत्यय का योग हो जाएगा। ये सब तो आपको पता है ही। लट में ल, अ और ट 3 अक्षर है। अ की उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से और ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। तो बचेगा क्या, ल। ल की संज्ञा क्यों नहीं होती वो बताया था आपको, क्योंकि लस्य सूत्र में यह बताया गया है कि ल के स्थान पर ही तिंग प्रत्यय आते हैं। तो ल भी चला जाएगा तो तिंग प्रत्यय आएगा किसके स्थान पर, इसलिए ल रहता है। तो भू प्लस ल हो गया। अब लस्य सूत्र से जो तिंग प्रत्यय है, तिप तजी सिप थस्तमस तम झ था सा थम धम इट वही महेंगे, इसको तिंग कहते हैं। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। तो कौन सा रूप बनना है, भवामी। कौन सा रूप है यह, तो यह है उत्तम पुरुष का एक वचन। तो परस्मय पद उत्तम पुरुष एक वचन में तिप तस्जी सूत्र से क्या आया, ल के स्थान पर मिप आया। मिप है, ध्यान करिए। प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन में मिप है। मिप में प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। बचेगा क्या, मी। क्या बना, भू प्लस मी। उसी तरह से तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से मी की सार्वधातुक संज्ञा होगी और इसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होगा। शप में 3 अक्षर हैं, श और प। श की लशक को तद्धिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाएगा। क्या बचेगा, अ। भू प्लस अ प्लस मी। अ किसका है, अशप का है। हम जानते हैं अ किसका है, अशप का है। तो शप का है तो शीत है, तो अशप शीत है। तो तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से अ की सार्वधातुक संज्ञा होगी और सार्वधातुकार्ध धातु का यो सूत्र से भू के ओ ऊ का ओ हो गया। क्या बना, भो प्लस अ प्लस मी। अब क्या सूत्र आएगा, एचो यवा यावह। एचो यवा यावह सूत्र से भू के ऊ का गुण ओ हो जाएगा। क्या बनेगा, भो। भो प्लस अ प्लस मी। एचो यवा यावह सूत्र से सार्वधातु कार्य धातु कयो से तो गुण हो गया। वहाँ पर लिखना है, हो सकता है मुझसे गलत बोला गया हो। भू के ऊ का सार्वधातुकाद धातु कयो सूत्र से गुण ओ होता है। तो भो हो गया, भो प्लस अ प्लस मी। एचो यवायावा सूत्र से भो के ओ का अब हो जाता, तो भव हो गया। अब भव प्लस अ प्लस मी। अब भव के व में अ जाके मिल गया, पूरा हुआ हो गया। तो क्या बना, भव प्लस मी। अभी भवमी है, भवामी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये ऐसे मैंने इसको समझाया है, आपको भेजूंगा भी। तो भव प्लस अ प्लस मी, तो ये आ गया भव प्लस मी। अब भव के अंत में क्या है, अ। अ जिसके अंत में है उसको अदंत कहते हैं।
आ जिसके अंत में उसको आदंत कहते हैं, ई जिसके अंत में उसको इदंत कहते हैं, ई जिसके अंत में उसको ईदंत कहते हैं, ऊ जिसके अंत में उसको उदंत कहते हैं, ऊ जिसके अंत में उसको उदंत कहते हैं। इसी तरह से जो भी अंत में होता है उसमें त लगा देते हैं तो अदंत, इदंत, उदंत आदि बन जाते हैं। तो यहाँ पर भव क्या है? अदंत है। भव के अंत में अ है इसलिए अदंत है। और यह अंग भी है। अंग किसको कहते हैं? अंग कहते हैं जिसमें प्रत्यय लगता है। जैसे भू में, भव में मी लग रहा है तो मी प्रत्यय है। अब भव क्या है? जिसमें प्रत्यय लग रहा है, तो क्या कहते हैं इसको? अंग। जिसमें प्रत्यय लगता है वो अंग कहलाता है। ठीक है। तो अदंत अंग हुआ। भव क्या हुआ? अदंत अंग हुआ। क्यों? भव के अंत में अ है तो अदंत है, और अंग है क्योंकि इसमें मी प्रत्यय लग रहा है, तो भव हुआ अदंत अंग। भव क्या हुआ? अदंत अंग। अब फिर और ध्यान करिए, उसमें मी लगा हुआ है, उसके आगे, भव के आगे मी है। मी के दो अक्षर हैं, म और ई। म हलंत है और ई, म हलंत है ना, और ई। तो म किस में आता है? यय प्रत्याहार। यय आपको बताया था प्रत्याहार। तो यय में क्या होगा? यय हयवरट के य से लेकर झभाए के य तक वो क्या कहलाएगा? यय। तो य मंगणनम, हयवरट य व र, य मंगणन, और लण ल, और क्या कहलाते हैं उसको? यय, हाँ झभाए, झभाए तक। तो झ और भ कौन कौन से हो गए यय में? य व र, हयवरट का य व र, फिर यमंगणनम, यमंगणन, और फिर झभाए, झ भ। इतने अक्षर यय में आते हैं। य से हयवरट के य से शुरू होगा और झभय के यहाँ तक जाएगा। माहेश्वर सूत्र हमने आपको प्रारंभ में ही कहा था, इसको याद करिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो मी का म क्या हो गया? यय। और ये इसके आदि में है, मी के आदि में, तो क्या हो गया? ययादि। प्रत्यय क्या हो गया? ययादि। म आदि में है ना मी के, इसलिए यह कहलाएगा ययादि प्रत्यय। ययादि प्रत्यय। फिर से देखिए, भव अदंत अंग है। भव के अंत में अ है इसलिए अदंत है, और उसमें प्रत्यय लग रहा है इसलिए वह अंग है। तो भव अदंत अंग हो गया ना। और इसके परे जो प्रत्यय है वह ययादि है। यय उसके आदि में है इसलिए ययादि है। यय क्या? म यय में आता है, तो इसलिए इसको क्या कहा? ययादि। तो अदंत अंग से परे जो ययादि प्रत्यय होता है, तो अदंत अंग को और अलोन्त्य से परिभाषा से इसके अंतिम अक्षर को दीर्घ हो जाता है। क्या कहा? कि यदि ययादि प्रत्यय परे हो, ययादि मी परे है, तो अदंत अंग को, भव अदंत अंग है, तो इसको क्या होता है? कौन से सूत्र से? तो सूत्र का नाम है अतो दीर्घो यई। अतो दीर्घो यई सूत्र से भव को दीर्घ होता है। तो भव को तो क्या दीर्घ होगा? तो कहता आगे अलोन्त्य से कहता है कि अंतिम जो अच है, अंतिम जो वर्ण है अलोन्त्य, तो उसको दीर्घ होता है। तो यहाँ पर भव का अंतिम क्या है? अ है, तो अ का दीर्घ होगा। तो अ का दीर्घ क्या होगा? आ।
तो भव का जो अ है वो आ में बदल जाता है, तो क्या हो गया? भवा नहीं हुआ। भव का जो अंतिम अ है उसको दीर्घ आ हो गया, तो दीर्घ जब आ हो गया तो भव से क्या बन गया? भवा। और भवा प्लस मी बराबर भवन। तो यह आपको बताया गया। इसमें एक बात जो अधिक दोहराने की समझने की है वो यही है कि भव के आगे मी है, तो मी होने के कारण से भव का जो अंतिम अ है उसको दीर्घ आ हो जाता। मी ययादि प्रत्यय नहीं होता तो ययादि प्रत्यय नहीं होता तो फिर यह रूप सिद्धि नहीं होती। तो ययादि होने से क्या बात बनी कि जो उसका भव का अंतिम अ है उसको क्या हो गया? आ। तो क्या बन गया? भवा। और इधर मी है ही, भवा प्लस मी बराबर भवामी। अहम भवामी, मैं होता हूं। तो यहां भवानी रूप की ऐसे सिद्धि होती है। इसमें समझने वाली बात नई जो ये आई है कि अदंत क्या है। तो अदंत है जिसका अ से अंत होता है, उसी तरह से आदंत होगा, ईदंत होगा, ईदंत होगा, उदंत होगा, उदंत होगा। तो यहाँ पर भव अदंत है और अंग भी है, अदंत भी है और अंग भी है। अंग होने से क्या होता है? अदंत होने से अंग होने से क्या हुआ कि अदंत अंग, इसके परे, वहाँ इसके परे मी है, मी जो ययादि है। मी को बताया ना, म और ई, मी है, म शुरू में हुआ, ई आगे हुआ। तो म आदि में होने से कारण सार म यय भी है, य व र, य मंगण न, इनको यय कहा गया। जब यह है तो इनको क्या कहा गया? यय। तो मी म आदि में है तो क्या बना? उसको क्या कहा गया? ययादि। तो सूत्र जो है अतो दीर्घो यही कहता है कि अदंत अंग के आगे यदि प्रत्यय है और उस प्रत्यय के आदि में यय है, यय, यय मतलब य व र, ल, य मंगण न और झभय, यमंगंडनम और झभय, झ और भ इतने यय में आते हैं। तो मी का म यय में है तो ययादि हो गया। तो अतो दीर्घो यही कहता है कि जब ययादि प्रत्यय आगे हो, यय जिसके आदि में हो ऐसा प्रत्यय आगे हो तो भव को दीर्घ हो जाए। अब भव को दीर्घ क्या होगा? तो एक अगला सूत्र आता है, वो कहता अलोन्त्यस्य। कहा जरूर भव के लिए गया है, लेकिन जो अंतिम वर्ण है उसी को दीर्घ होगा। अंतिम वर्ण भव में कौन सा है? भ, अ, व, अ। अंतिम वर्ण कौन सा हुआ? अ हुआ ना। उसको दीर्घ हो जाए, अंतिम वर्ण को दीर्घ हो जाए तो क्या? भव का जो अ है उसका दीर्घ आ हो गया, तो क्या बना? भवा प्लस मी बराबर भवामी इति सिद्धम। इस तरह से हमने इसको भवामी को सिद्ध किया। इसमें विशेष जो जानने वाली बात की तो सारी उसी तरह से आ रही थी। विशेष जानने वाली बात यहीं पर हुई, भव प्लस मी में। भव के अ का आ हुआ, भवा हो गया अंतिम अक्षर। क्यों हुआ? क्योंकि भव अ के परे मी ययादि प्रत्यय है, यय है उसके आदि में। एक बार आप लोग चार्ट देखिएगा ऐ उण ऋ ऋ एवं अयोज का, और यय देखिएगा, उसमें यय में य व र य मंग न और झ भ इतने अक्षर होते हैं। ये प्रारंभ में रहेंगे तो वो ययादि कहलाएंगे। तो मी में
म प्रारंभ में है इसलिए मी ययादि है। तो भव अदंत अंग के परे ययादि है मी, तो भव के अ का तो दीर्घो यही से आ हो गया भवा, प्लस मी बराबर भवामी इति सिद्धम। तो इस तरह से हमने भवामी रूप की सिद्धि की। मैं ये अभी आपको पीडीएफ में भेजूंगा, तो उसको देखकर फिर ये मेरा वीडियो सुनिएगा, तब सामने रख के उसको, तब मेरा वीडियो सुनिएगा, तब आसानी से समझ में आएगा। धन्यवाद।